नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तय हो चुका है और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खाते में 29 सीटें आई हैं। इस पर सांसद अरुण भारती ने कहा कि जो सीट हम लोगों को मिली है इसमें संतुष्ट रहना होगा, क्योंकि गठबंधन धर्म का हम लोग शुरू से पालन करते आए हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। मेरी पार्टी के जो धरातल पर कार्यकर्ता हैं, गठबंधन धर्म के कारण मैं सारे कार्यकर्ताओं को समाहित नहीं कर पा रहा हूं, इसका मुझे खेद है। लेकिन साथ ही साथ मैं यह भी कहूंगा कि जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं इस चुनाव में, अभी बिहार विधानसभा के चुनाव में जो सीटें हमें दी गई हैं उसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही प्रत्याशी उम्मीदवार बनाया जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से। सर, मांझी जी नाराज चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि मेरे साथ फिर से गलत हुआ है, धोखा हुआ है। बात करते हैं। निर्देश होगा उसका पालन करना हम कार्यकर्ताओं का धर्म है, और जो पार्टी निर्देश करेगी उसका पालन करेगी। उनकी सीट लेने में आप लोग सफल हुए हैं? नहीं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन हमारे सीटों को और ज़्यादा हम लोगों को उम्मीद था, उम्मीद से कम सीटें मिली हैं। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पूर्व सांसद रामकृपाल यादव से जब टिकट फाइनल होने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। वहीं एनडीए में सीट बंटवारे के बाद जीतनराम मांझी की नाराज़गी देखी गई। इस मामले पर उन्होंने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। लंबे काल से कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, सीट का लिमिटेशन है, तो इसीलिए सब लोग मिलजुल कर बात कर लिए हैं। आईआरसीटीसी मामले पर उन्होंने कहा कि कोर्ट का मामला है, वह तो ठीक ही है। आप तो गलत काम करोगे तो जाओगे, वह तो भ्रष्टाचारी है। जो अपने काम किया है उसकी सज़ा भोगनी ही है। मुझे कोई सूचना नहीं है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। एनडीए में सीट बंटवारा हुआ है और कई लोग नाराज चल रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा, सबकी आशा रहती है। लंबे काल से कार्यकर्ता काम करता है, बस सीट का लिमिटेशन है, तो इसलिए सबका अकोमोडेशन थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सब हमारे भाई हैं, कार्यकर्ता हैं, तो सब लोग मिल बैठ करके नेतृत्व सब ठीक कर लेंगे। एनडीए की पीसी होने वाली थी, कैंसिल कर दिया गया, क्या सहमति? कुछ वजह होगा जिसके वजह से तत्काल स्थगित है, फिर बाद में आप लोगों को सूचना मिल जाएगी। मामले में लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव, आईआरसीटीसी मामले में लालू राबड़ी तेजस्वी यादव, कोर्ट का जो फैसला है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोर्ट का जो फैसला है वो तो ठीक ही है। आप गलत काम करोगे तो जाओगे, जो भ्रष्टाचारी है उसको मिलेगा, सजा मिलेगा। आपने जो काम किया है उसका सजा तो भोगना ही है। सर, पप्पू यादव कह रहे हैं कि 142 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। 142 सीट पर भाजपा चुनाव लड़ रही है। कौन क्या बोलता है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप सब लोगों को पता चलेगा हमारी पार्टी कितना सीट लड़ेगी। और हम एनडीए हैं, भाजपा, जदयू और हम और वो चिराग जी, ये सब ये ना मिलकर लड़ेंगे भाई। 243 सीट पर लड़ना है, सब मिलकर मिलेंगे, पांचों दल। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आईआरसीटीसी में आरोप तय किए जाने पर नित्यानंद राय ने कहा कि लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव तय हुए हैं। जो घोटाला करेगा, धोखाधड़ी करेगा और भ्रष्टाचार करेगा तो कोर्ट आरोप तय करेगा। 15 साल तक लालू परिवार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया, संपत्ति बनाई गई, तो कोर्ट इस पर कार्रवाई करेगा ही, कानून इस पर कार्रवाई करेगा ही, किसी भी रूप में वह बचेंगे नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए इस वीडियो में। आईआरसीटीसी होटल घोटाले में लालू परिवार, लालू जी, राबड़ी जी और तेजस्वी पर आरोप तय माननीय न्यायालय ने किया है। और जो भ्रष्टाचार करेगा, जो घोटाला करेगा, जो धोखाधड़ी करेगा, तो कोर्ट उस पर आरोप तय करेगी ही, उचित फैसला लेगी ही। कानून इस देश का सबसे बड़ा है, इसलिए जो उन्होंने घोटाला किया है, भ्रष्टाचार किया है, कानून उसको निश्चित रूप से
उस तक पहुंचेगी। भ्रष्टाचारियों के पास तो कानून पहुंचेगी ही पहुंचेगी, लेकिन 15 वर्षों के उस जंगल राज में बिहार में और बहुत सारे घोटाला हुए, जिसके कारण हजारों करोड़ के घोटाला के पैसे जो लालू राबड़ी परिवार में गया, तेजस्वी जी के पास गया, जिसके कारण बिहार का विकास बाधित हुआ और बिहार बहुत बदनाम भी हुआ है। बिहार में भी कई घोटाले हुए और रेल मंत्री रहते हुए लालू जी ने जो घोटाला किया, यह तो एक राष्ट्रव्यापी घोटाला हुआ। तो घोटालों और भ्रष्टाचार के कारण बिहार को बड़ी बदनामी मिली थी। लालू परिवार के कारण, राजद शासन के कारण बिहार के लोग बहुत अच्छी तरह से इसको देख रहे हैं और समझ रहे हैं। और 15 वर्षों में जो बिहार के बदनामी का और जो विकास न होने का कारण बना, वह भ्रष्टाचारी परिवार, लालू परिवार और राजद के शासन काल के कारण हुआ। इसलिए अब 2025 का चुनाव का उद्घोष हो चुका है। बिहार की जनता जंगल राज स्थापित करने वाले भ्रष्टाचारी पार्टी, भ्रष्टाचारी परिवार और जो घोटाला करके अपने परिवार के लिए सब कुछ किया, उसको बिहार की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई, बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आईआरसीटीसी घोटाला रावजमीनी कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी यादव पर आरोप तय किए। कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी समेत 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। आरोप तय होने के बाद बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा, लालू परिवार पर आरोप तय हो गया, यह न्याय की जीत है। मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। बिहार की जनता ऐसे भ्रष्ट परिवार कभी दोबारा गद्दी नहीं सौंपने जा रही। आज एक बार फिर से न्याय की जीत हुई। लालू परिवार पर आरोप तय कर दिए गए। यह मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का परिचायक है। भारत में न्याय किसी को नहीं बख्शा, थोड़ा देर होता है लेकिन बिल्कुल पुख्ता न्याय यहाँ होता है। बिहार की जनता को सोचना चाहिए, क्या बिहार की गद्दी ऐसे भ्रष्ट परिवार को, जो कि नौकरी के बदले लोगों से जमीन हड़पते हैं, अपने नाते रिश्तेदारों से भी जमीन लेने से नहीं चूकते, ऐसे लोगों को गद्दी पर बिठाना चाहेंगे क्या? ऐसे भ्रष्टाचारी, वंशवादी, परिवारवादी परिवार को बिहार की जनता दोबारा गद्दी पर नहीं देखना चाहती। ये लोग चुनाव के पहले ही गठबंधन आपस में लड़ाई कर रहे हैं। इनका हश्र बड़ा बूढ़ा होने वाला है और बिहार की जनता ऐसे लोगों से बिल्कुल किनारा करती है। तेजस्वी यादव जी घोषणा करते हैं कि नौकरी देंगे, फिर से कोई स्कीम चलाने वाले हैं क्या जमीन लेने की? बिहार की जनता इनके झांसों में नहीं आने वाली। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आईआरसीटीसी घोटाला रावजमीनी कोर्ट ने लालू राबड़ी तेजस्वी पर आरोप तय कर दिए। इस बात पर प्रतिक्रिया देते हुए जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अनुप्रिया यादव ने कहा कि इसको चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर अपने आर्थिक अपराध किया है तो कोर्ट अपनी कार्रवाई करेगा। आज जो आरोप तय हुआ, अब आप खारिज कर रहे थे, ढोंग रच रहे थे। बिहार की जनता समझ गई कैसे नौकरी देते थे। ये हमेशा बिहार की जनता की कमाई को अपने संपत्ति बनाने की कोशिश करते रहे। 14 नवंबर को बिहार की जनता इसी को नींव बनाकर लालू के लाल को स्थापित नहीं होने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। मुझे लगता है कि विपक्ष को अब अपनी गलतियों में पर्दा डालने के बजाय
अपने अपराध के बारे में बताना चाहिए। आज तक तो यह आरोप प्रत्यारोप के पर्दे के पीछे से लालू परिवार बसता रहा, लेकिन जिन्होंने आर्थिक अपराध किया है आज उसका उद्भेदन हो गया और कोर्ट ने भी माना कि उन्होंने अपराध किया है। अब स्वीकार कर लीजिए, अब विपक्ष के चश्मे से बिहार की जनता को मत दिखाइए, बताइए कि कैसे आपके पिताजी ने अपने शासनकाल में जनता की गहरी कमाई को लूटा। अरे आप तो बिहार की संपत्ति को और बिहार में रहने वाले लोगों को नौकरी के नाम पे आपने जमीन लिया, यह पूरी तरह से एक आर्थिक अपराध है और बिहार आज कोर्ट ने तय किया कि यह अपराधी है और जनता की अदालत जो 14 नवंबर को जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट के रूप में आना है उसमें बिहार की जनता पुनः तय करेगी कि ऐसा परिवार जो हमेशा से बिहार की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझता हो, बिहार की जनता की कमाई को अपनी कमाई समझता हो और ऐसे कई अपराध है। उन्होंने तो लालू प्रसाद यादव जी ने ना तो जानवरों को चारा को छोड़ा, ना बिहार में रहने वाले बिहार वासियों की संपत्ति को छोड़ा। ऐसे लोग को तो नैतिकता के आधार पे राजनीतिक से संन्यास ले लेना चाहिए और नहीं लेंगे तो बिहार की जनता 14 नवंबर को बताएगी कि लालटेन की लौ पुनः नहीं जलेगी, क्योंकि ऐसे अपराधियों को निश्चित तौर पे सत्ता से दूर रहनी चाहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।